गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत में पाठ 8 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है वृक्षा हितकारिणः। तो शुरू करते हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायका। एते जीवान् बहु कुर्वन्ति यथा वृक्षा जीवेभ्यः शुद्धवायुं भोजनम औषधम छायाम आश्रयम चापि यच्छन्ति। हिंदी में अनुवाद। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये वृक्ष पर्यावरण के संशोधन और संतुलन में परम सहायक हैं। ये जीवों का बहुत उपकार करते हैं। जैसे वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु भोजन औषधि छाया और आश्रय भी देते हैं। नेक्स्ट पैरा है वृक्षा पत्राणाम पुष्पाणाम औषधीनां च आगारा सन्ति। वृक्षेषु अन्यतमः अस्य तथ्यो नाम्ना वृक्ष दिवसे ओषजनं त्यजति। एतस्य त्वक् औषधिरूपेण प्रयुज्यते। कः न जानाति बोधिसत्त्वं यः अस्य अधः ध्यानं करणेन बुद्धो अभवत्। अनेन ऐसा वृक्ष बोधिवृक्ष अपि कथ्यते। हिंदी में अनुवाद। वृक्ष पत्रों वृक्षों और औषधियों के भंडार हैं। वृक्षों में एक पीपल नाम का वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी छाल रोग में औषधि के रूप में प्रयोग होती है। कौन नहीं जानता है बोधिसत्व को जो इसके नीचे ध्यान करने से बुद्ध बने। इससे यह वृक्ष बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। निष्ठ पैरा है तुलसी नाम्नः पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते। अस्माकं देशे प्रतिगृहं तुलसी पादपः आरोप्यते। अस्मिन् ज्वरनाशिका रक्तशोधिका च क्षमता उपलभ्यते वैज्ञानिका वदन्ति। ऐसा तो पर्यावरणस्य मलिन्यमपि निवारयति। वर्तमाने ताजमहल भवनस्य सौन्दर्यस्य संरक्षणाय तं परितः सहस्र तुलसीपादपाः आरोपिताः। येन हानिकारस्य अनिलस्य प्रभावः न्यूनी भवेत्। एतत् प्रमाणं तु सिद्धम् अस्ति। हिंदी में अनुवाद। तुलसी नामक पौधे की महिमा सब जगह है। हमारे देश में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इसमें ज्वरनाशक और रक्त शोधक क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तो पर्यावरण की मलिनता भी दूर करता है। वर्तमान में ताजमहल भवन के सौंदर्य के संरक्षण के लिए उसके चारों ओर हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं जिससे हानिकारक वायु का प्रभाव कम हो जाए। यह प्रमाण तो सिद्ध है। नेक्स्ट पैरा है यह वृक्ष 12 मास पर्यन्तं फलानि प्रदाय उपकरोति सोऽस्ति। कदली वृक्ष अस्य फलानि पक्वानि अपक्वानि वा जना खादन्ति। एतानि ग्लूकोज युक्तानि झटित शक्ति पुष्टिदायकानि सन्ति। अस्य अपक्वे फले विविधा भोज्य पदार्था अपि निर्मीयन्ते। हिंदी में अनुवाद। जो वृक्ष 12 महीने फल प्रदान करके उपकार करता है वह है केले का वृक्ष। इसके पके या कच्चे फल लोग खाते हैं। ये ग्लूकोज से युक्त और शीघ्र ही शक्ति और पुष्टि देने वाले हैं। इसके कच्चे फलों से विविध भोज्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पैरा है बिल्लौ वृक्ष तु चिकित्सा शास्त्रे अति उपयोगी अस्ति। अस्य बीज पत्र फलानि उदर रोग मधुमेह रोगान् दूरीकर्तुं शक्नुवन्ति। हिंदी में अनुवाद। बेल पत्थर का वृक्ष तो चिकित्सा शास्त्र में बहु उपयोगी है। इसके बीज पत्ते फल उदर रोग और मधुमेह रोग को दूर कर सकते हैं। लास्ट पैरा है आमल वृक्ष तु अमृत वृक्ष एव एतो ही अस्य फल सेवनेन आयु नेत्र ज्योतिष वर्धते। एतस्मात् विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्यते। अस्य फलानि खादित्वा वयं स्वस्था भवामः। उक्तं च वृक्षामित्राणि च अस्माकं 10 पुत्रो समो द्रुमः इत्थं विचार्य कर्तव्यं वृक्षाणां रक्षणं सदा। हिंदी में अनुवाद।
आंवले का वृक्ष तो अमृत वृक्ष है, क्योंकि इस फल के सेवन से आयु और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इससे विटामिन सी प्रचुरता से प्राप्त होता है। इसके फल खाकर हम स्वस्थ होते हैं। और कहा भी गया है, वृक्ष हमारे मित्र हैं और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। ऐसा विचार करके वृक्षों की सदा रक्षा करना। तो बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम का ये लास्ट चैप्टर है। इसको कंप्लीट करने के बाद पार्ट 1 से फिर हम रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद।